नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जिंदगी के बड़े लक्ष्यों में बच्चों की पढ़ाई और उनके सुनहरे भविष्य का सपना हर माता पिता का होता है। आज हम बताएंगे बच्चों के लिए किन फंड प्लान में निवेश करें, चिल्ड्रन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी इक्विटी फंड में निवेश है इनके लिए बेहतर ऑप्शन। इसके अलावा और भी कई विकल्पों पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और विकास पुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। बहुत स्वागत करते हैं हेमंत जी और विकास, आप दोनों का ही हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो जो जिंदगी के जरूरी माइलस्टोन्स होते हैं, बच्चों की पढ़ाई और उनके छोटे बड़े खर्च, वो हर एक माता पिता का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, इवन शायद रिटायरमेंट से भी बड़ा, क्योंकि इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। मैं हेमंत जी आपसे पहले समझना चाहती हूँ कि जो बच्चों के लिए जो निवेश होता है, स्पेशली जब राइट फ्रॉम जब फैमिली प्लानिंग जो स्टेज होता है, वहाँ से लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग तक जब ये बात आती है, कितने अलग अलग पड़ावों से होकर ये पूरा काफिला गुजरता है? जी स्वाति, आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम बात करें हमारे लाइफ के जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, उसमें बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने का जो गोल है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एज ए पेरेंट वो बेस्ट गिफ्ट है जो अपने बच्चों को हम दे सकते हैं, कि उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकें ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का गोल होता है, स्पेशली अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें। हालांकि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरुआती दौर से ही, शुरुआती समय से ही आपको पैसे की जरूरत होती है बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने के लिए, अच्छे कॉलेज में भेजने के लिए। और हायर एजुकेशन के लिए तो ऑफकोर्स आपको बड़ा समय ऐसा लगता है, समय भी काफी होता है, तो इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जो महंगाई दर है एजुकेशन की, वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा 10 या 11% की होती है। तो ये सब चीजों को हम ध्यान में रखें तो पता चलता है कि एक ऐसा गोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल है, स्पेशली हायर एजुकेशन का, और उस पर जितना जल्दी हो सके हम तैयारी करना शुरू करें। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है, और ये कहा भी जाता है, और ये जिन्होंने किया है उनको फायदा भी हुआ है, कि बच्चे के जन्म के समय से ही अगर आप उसको प्लान करना शुरू करें तो लंबा समय आपको मिलता है उतना कॉर्पस आपको बनाने के लिए। तो हर स्टेज जो है बच्चे की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट आपकी अलग है। जो शुरुआती समय पे जो आपको पैसा लगता है वो आपके बजट का हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो स्कूल की फीस हो। उसके बाद जो पैसा लगता है उसके ऊपर आप प्लान करना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीधा आप हायर एजुकेशन का ही प्लान करेंगे। आपको जो और जो हायर क्लासेस में, स्कूल्स में जो पैसा लगता है, आजकल हमें पता है कि एडमिशन फीस कितनी है, रेगुलर फीस कितनी है, तो वो प्लानिंग जो है शुरुआत से हो। और ये कुछ प्लानिंग शॉर्ट टर्म होगी, कुछ प्लानिंग मीडियम टर्म होगी, और जो बड़ा जो रकम है वो लॉन्ग टर्म की होगी। तो हर फेज के लिए मुझे लगता है इसको प्लान करने की जरूरत है। और जैसा मैंने कहा, इंपॉर्टेंट है ये लक्ष्य कितना है, इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के लक्ष्य बनाएं, स्पेशली लॉन्ग टर्म वाला जो है। ये सब चीजों को ध्यान रखें और जितना जल्दी शुरू करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो, ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो हम हमेशा नॉर्मल जो गोल्स के लिए कहते हैं कि इन्फ्लेशन, जो एजुकेशन इन्फ्लेशन है, उसको बीट करने में आपको मदद कर सकते। तो जैसा हेमंत जी ने बताया कि कई पड़ावों से गुजरते हुए बच्चों के लिए स्पेशली अलग अलग जो गोल्स होते हैं, हम उनको देखते हैं, समझते हैं। मतलब जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक वो खुद से कमाई शुरू नहीं करना कर देते हैं, तब तक आपको एज पेरेंट्स उनके खर्चों का ख्याल रखना पड़ता है, उनकी परवरिश का ख्याल रखना पड़ता है। अब क्योंकि हेमंत जी ने बात की यहाँ पर कि बच्चों के लिए ऐसे निवेश विकल्पों की जरूरत है जो कि ना सिर्फ इन्फ्लेशन बल्कि एजुकेशन इन्फ्लेशन को भी मात दे। हालांकि बहुत सारे बहुत सारे निवेश विकल्प हैं बच्चों के लिए, स्पेशली सबसे पॉपुलर में जैसे लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है। बच्चों के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोले जाते हैं। कई चिल्ड्रन जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी कई एएमसीज की हैं। सबसे पारंपरिक पुराना है कि एफडी खोल दी, गोल्ड खरीद लिया, या फिर अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश होता है, डेट फंड में निवेश होता है तो बहुत तरीके के निवेश विकल्प। लेकिन एक राइट मिक्स क्या होना चाहिए, आज के शो में हम ये समझना चाहते हैं। अब जैसे कई दर्शक हमसे जानना चाहते हैं, ट्रेडिशनल प्लान्स में अगर मैं शुरुआत करूं, जो सुकन्या समृद्धि योजना है बच्चियों के लिए,
वो कितनी खास है? अगर आपको बेटी के लिए, पढ़ाई के लिए, उसके भविष्य के लिए प्लानिंग करनी है, तो सुकन्या समृद्धि आजकल के समय में कितनी अट्रैक्टिव स्कीम है? धन्यवाद स्वाति जी। हेलो हेमंत सर। सो बेसिकली स्वाति, सुकन्या समृद्धि अगर आप बोलेंगे तो वन ऑफ माय फेवरेट जो हम इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, उसके अंडर में ये स्कीम लॉन्च किया था। इसमें अप टू मैक्सिमम अप टू फीमेल चाइल्ड तक आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और 10 साल की उम्र से पहले करना होता है शुरू। ये इसलिए फेवरेट है कि अच्छी चीज क्या होती है कि स्वाति, जब बच्चे छोटे होते हैं तो मतलब पेरेंट्स के लिए अच्छी चीज ये है कि समय उनकी तरफ है। बिकॉज जब देखिए, बच्चों का किड्स की प्लानिंग एंड प्लानिंग फॉर किड्स दोनों आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यू नो दैट व्हेन यू वांट टू हैव किड्स, और फिर आपको ये मालूम है कि जैसे ही आपका बेबी इस दुनिया में आता है, बेबी या बाबा, तो आप राइट फ्रॉम फर्स्ट मंथ उनका इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। और फीमेल चाइल्ड के लिए तो बहुत ही अच्छा विकल्प है, बिकॉज एज लो एज 100 रुपए या 200 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है अप टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। इसमें टैक्स बेनिफिट भी है इन सेंस दैट एटीसी के लिए क्वालिफाई भी करता है। और इंटरेस्ट रेट की जहां तक बात करते हैं तो ये बदलता रहता है हर तिमाही में। करंट तिमाही में ये 8.2% देता है। और ये डिसिप्लिन है। यदि एक बिटिया छोटी है और वहां से शुरू कर दिया, मेजर खर्चा कब आएगा? जब 12th की पढ़ाई होगी या शादी होगी, विच मीन्स कि आपके पास 12-15 साल का समय है। और ये 12-15 साल में अगर डिसिप्लिन अप्रोच से शुरू किया जा सकता है तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है जो सबको करना चाहिए। बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मार्केट रिस्क कुछ नहीं है, और एक आपको फिक्स्ड वो मिलेगा। और जैसा मैंने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आता है, आई एम श्योर गवर्नमेंट इसको अच्छे इंटरेस्ट रेट की तरफ ही रखेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो एक सरकारी योजना है सुकन्या समृद्धि। हो सकता है आप में से कई दर्शकों ने अपनी बच्चियों के लिए ये योजना खोली हो, तो आपको मालूम होगा काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ब्याज दर है इस पर 8.2% की, और 1.5 लाख तक एटीसी के तहत आपको टैक्स की छूट भी मिलती है। इसमें हेमंत जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो लोग क्योंकि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स की यहाँ पर बात हो रही थी, अच्छा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश का एक अच्छा रास्ता है चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड। क्या खासियत ऐसे फंड्स की होती है और जो एमसीज इनकी पेशकश करते हैं वो क्या बेनिफिट्स देते हैं ऐसे फंड? देखिए स्वाति, एट द एंड ऑफ द डे वो सब म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है। और खासियत की अगर मैं बात करूं तो खासियत ये होती है कि उनका नाम जो है वो चिल्ड्रन प्लान है। तो कहीं ना कहीं वो आपको एसोसिएट करने में मदद करता है कि आप किस गोल के लिए अचीव कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको लगता है कि क्योंकि ये बच्चों के लिए है और बच्चों के फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इसको नॉर्मली इसको टच नहीं करेंगे, शायद हमको मदद करेगा। क्योंकि कभी कभी हो सकता है मजबूरी हो, कभी टेम्पटेशन हो कि इस पैसे को कहीं और इस्तेमाल करते हैं, फिर ये पैसा बाद में वापस लगा देंगे, जो करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वही है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि गोल इंपॉर्टेंट है, बड़े पैसे की जरूरत है, लंबा समय है, तो जो डिसिप्लिन है आपको थ्रू आउट रखना पड़ता है। ये जो प्लान्स हैं जो जिनको हम सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लान्स का हिस्सा मानते हैं, वो आपको मदद करते हैं कहीं ना कहीं ये इंश्योर करने के लिए कि आप उस पैसे को आप टच नहीं कर रहे हो। अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता है। इसमें ऑफ कोर्स एक लॉक इन पीरियड रहता है, 5 साल का लॉक इन पीरियड है, या फिर बच्चे की उम्र 18 साल जो भी उससे कह रहे हो। तो एक तो लॉक इन है, वो कहीं ना कहीं आपको इंश्योर करता है कि आप उसमें कंटिन्यू करते रहें। दूसरा, क्योंकि बच्चे का आपको पता है बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो उसको आप टच नहीं करते हो। अदरवाइज अगर हम इसको एनालाइज करें, ज्यादातर जो फंड है वो हाइब्रिड कैटेगरी के फंड है। उसमें काफी सारे ऐसे फंड हैं जिनमें इक्विटी एलोकेशन जो है 65% से ज्यादा है। तो आपको जो टैक्सेशन जो मिलता है वो इक्विटी का मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ 10% कैपिटल गेन देना है ओवर द पीरियड में आप पैसा निकालते हो। तो सिर्फ मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा उसका यही है कि क्योंकि आपको पता है कि वो चिल्ड्रन प्लान है, आप उसमें बने रहेंगे। लेकिन अगेन और भी ऑप्शंस हैं उससे बेहतर म्यूचुअल फंड की, प्रोवाइडेड अगर आप एक एज ए पेरेंट डिसिप्लिन रहें। और मुझे लगता है कि जब एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट आप प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन आपके प्रोसेस में आता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे बेहतर ऑप्शन है, ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है उन निवेशकों के लिए जो बहुत एक्टिवली इस कॉर्पस को मैनेज नहीं करना चाहते हैं कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड हम, जैसा मैंने कहा, इन्फ्लेशन एजुकेशन हायर ज्यादा होता है, उसको हम बीट कर सकें।
और ऑब्वियसली जो रिटर्न है वो टैक्स एफिशिएंट है, क्योंकि उसमें टैक्सेशन जो है वो इक्विटी का है, और लॉक-इन पीरियड इंश्योर करता है कि आप बहुत जल्दी उसमें से पैसा ना निकालें। बिल्कुल। और क्योंकि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न की यहाँ पर बात चल रही है विकास, आप एक औसतन अगर हम देखें एक चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड में 14 से 18% तक का रिटर्न भी जनरेट हुआ है। यहाँ ना सिर्फ आप चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड खोल सकते हैं, बल्कि बच्चों के नाम पर म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया जा सकता है। जरा इस पर थोड़ा क्लैरिटी दीजिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो होता है कि आपने एक खुद से म्यूचुअल फंड में निवेश किया, चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड में निवेश किया जिसका बच्चा 18 साल हुआ, या फिर चाइल्ड जो आपका जो प्लान है 5 साल का उसमें लॉक इन होता है, और दूसरा हुआ कि बच्चे के नाम पर ही म्यूचुअल फंड आपने खोला है। क्या फर्क है इन दोनों में? स्वाति, तो हेमंत सर ने बिल्कुल सही बोला कि जैसे चिल्ड्रन सॉल्यूशन फंड्स जो होते हैं वो बेसिकली मोर ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स कि हाँ पेरेंट्स थोड़ा सा फोर्सफुली हो जाए कि हाँ मैं बच्चों के लिए कुछ शुरू करना चाहता हूँ। बट जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें भी कोई सा भी आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, डेट हो गया, उसमें बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है। उसमें जैसे रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चे के नाम पे बैंक अकाउंट होना जरूरी है और बच्चे के अकाउंट से ही वो पैसा इन्वेस्ट होगा। सो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने अकाउंट से पैसा बच्चे के बैंक अकाउंट में डालेंगे और वहां से वो एसआईपी कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड एक रेगुलर इन्वेस्टर ले सकता है वही फंड्स में बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है। तो मान लीजिए एक बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट शुरू की, सो 18 साल की उम्र तक फादर या मदर जो उनके लीगल गार्जियन होंगे वो उसको ऑपरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिंग न्यू इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल और व्हाटएवर जो उनको ऑपरेशनल हैसल्स होती है उसको करने के लिए। बट 18 इयर्स क्रॉस होते ही मैंडेटरी है कि वो बच्चे का केवाईसी करवाया जाएगा, उनका पैन कार्ड होना जरूरी है, और फिर वो जो कंट्रोल है इन्वेस्टमेंट का वो बच्चे के नाम पे, बिकॉज वो उस समय व्यस्त हो जाते हैं तो उनके नाम पे इन अ सेंस दैट केवाईसी जब उनका एक बार हो गया तो कंट्रोल ऑफ द फंड्स विल गो टू किड्स। तो डिफरेंस वही है। और मैं ये आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड में ही इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है उनकी। आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में भी अपने बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। केवल रिक्वायरमेंट ये है कि आपका खुद का केवाईसी होना चाहिए कि जब तक बच्चा माइनर है तो पेरेंट्स का केवाईसी यूज होता है। बैंक अकाउंट बच्चे का होना मैंडेटरी है। आप अपने अकाउंट से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप बच्चे के अकाउंट खोलिए उनके नाम का और फिर वहां से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। तो विकल्प बेहद सारे हैं। चर्चा इसलिए हम सब पर कर रहे हैं, चाहे ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्ट करें या फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें या बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीम खोलें या फिर चिल्ड्रन ओरिएंटेड सॉल्यूशन फंड्स में आप निवेश करें, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कई विकल्प मिलेंगे। बच्चों के लिए निवेश खास चर्चा हम कर रहे हैं हेमंत रुस्तगी और विकासपुरी से। हेमंत जी, कई क्वेरी हमारे पास आती है बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट को लेकर। पीपीएफ अकाउंट मानिए पेरेंट्स ने अपने अपने नाम का खोला है और बच्चों के नाम पर भी चलिए खोल दिया, तो वो ये कई बार जानना चाहते हैं जो टैक्स बेनिफिट मिलता है 80C का 1.5 लाख का, क्योंकि बच्चों के लिए अगर पीपीएफ अकाउंट खोला है तो गार्जियन के तौर पर माता पिता का नाम लिखा है जैसे मानिए, तो क्या दोनों ही अकाउंट्स पर ये बेनिफिट अवेल किया जा सकता है? देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर आप पेरेंट्स अगर आपने अपने नाम पे खोला है, एक अकाउंट आप खोल सकते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट आप नहीं खोल सकते। अगर बच्चे के नाम पे खोलते हैं तो बच्चे के नाम पे भी आपको जो ऑब्वियसली उनकी जो रिटर्न फाइल होती है वो बच्चे के नाम से नहीं होती, आपके नाम से होती है, तो वो कंबाइन करके आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बच्चे के नाम से अलग ले रहे हैं और उसके नाम से अलग ले रहे हैं। तो आई थिंक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है ये है कि अगर आप इसको स्पेशली बच्चों की एजुकेशन के लिए ले रहे हैं तो करंट रेट अगर आप देखें तो 7.1% है, हालांकि टैक्स फ्री है। बट मेरा ये मानना है कि ट्रेडिशनल ऑप्शन जो है, स्पेशली अगर आपको देखना भी है तो फिर आप सुकन्या समृद्धि को फिर भी गर्ल चाइल्ड हो तो देख सकते हैं। बट अदरवाइज मुझे लगता नहीं कि इसका बहुत बड़ा रोल है इस पर्टिकुलर गोल के लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एजुकेशन इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा होता है उससे। तो अगर हम म्यूचुअल फंड की जैसे हमने बात की थी यहाँ पे 14 से 18%, और इनफैक्ट अगर आप प्योर इक्विटी फंड में जाएंगे तो रिटर्न उससे भी ज्यादा बेटर हो सकता है। तो टैक्स पे करने के बाद भी मुझे लगता है कि काफी बेहतर आप रिटर्न ले सकते हैं। तो टैक्स बेनिफिट एक कंसिडरेशन आपके लिए हो सकता है, बट आई थिंक हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पूरा फोकस जो है उस कॉर्पस को बनाने पे होना चाहिए जिसके लिए हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कि एक वो जो टैक्स है मुझे लगता है इंसिडेंटल है, बट ऑफ कोर्स रिटर्न टैक्स एफिशिएंट होने चाहिए जो म्यूचुअल फंड में आपको मिलते हम्म। कई इंश्योरेंस प्लान भी बच्चों के नाम पर हैं विकास, इसकी क्या खासियत है और क्या जरूरी है बच्चों के लिए इंश्योरेंस प्लान खरीदना? अगर माता पिता का इंश्योरेंस पोर्टफोलियो अप टू डेट है, टर्म प्लान ले रखा है, तो इसकी अनिवार्यता रहती है क्या? सी स्वाति, जैसा म्यूचुअल फंड्स में भी वैसे इंश्योरेंस में भी है कि किड्स के नाम पे प्लान बन जाते हैं या अलग अलग तरीके से थीम्स बना के और इंश्योरेंस प्रोडक्ट देने की कोशिश की जाती है। सो बेसिक आइडिया इंश्योरेंस का इंश्योरेंस ही होना चाहिए विच इज लाइक टर्म प्लान, दैट इज द राइट अप्रोच। और फिर जैसा आपने बोला कि आप टर्म प्लान ले लें और उसके साथ में म्यूचुअल फंड के सिप कर दीजिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए और उसके साथ में टर्म प्लान लिया है, तो आपने खुद से ही एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया जो इंश्योरेंस कंपनीज आपको देने की कोशिश कर रही हैं। बट एक क्राइटेरिया और होता है स्वाति जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर। और यदि आपका बिहेवियर है कि आप इन्वेस्ट करते हैं या बहुत कम करते हैं या फोर्स सेविंग करना चाहते हैं, तो ये जो पीपीएफ हो गया या कुछ आपने स्मार्ट किड सॉल्यूशंस दे लिए इंश्योरेंस के थ्रू। बट अगर आप रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो ऑब्वियसली जैसे हेमंत सर बोल रहे हैं कि बहुत म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों के नाम पे आप सब्सक्राइब करें और रिटर्न बहुत सुपीरियर आ जाएगी और टैक्स एफिशिएंसी भी है उसकी। सो वो ज्यादा बेहतर रहेगा बिकॉज जो कंपनीज इंश्योरेंस बेचने वाली हैं वो तो अपना कोशिश करेंगी कि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आए और वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो अट्रैक्ट करें इन्वेस्टर्स को। बट आइडियली इंश्योरेंस शुड बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। वो टर्म प्लान जैसे पेरेंट्स जो होते हैं वो ले लें, बिकॉज एंड ऑफ द डे अपने आप को जो सेफगार्ड करना है वो इंश्योरेंस प्लान का उसका पर्पस ही यही है कि अगर बेड कुछ हो जाता है तो पीछे की फैमिली जो है वो अफेक्टेड ना फील करे। सो टर्म प्लान क्लब विद म्यूचुअल फंड सिप्स और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स थ्रू आप अगर टॉप अप करते हैं या लमसम करते हैं, वो एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। हेमंत जी, कुछ ऐसे चिल्ड्रन फंड्स, चिल्ड्रन म्यूचुअल फंड या सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड जो आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली। जैसा मैंने कहा करीब 8 या 9 फंड्स हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जिसको हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरी बोलते हैं। वहां पे कुछ फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी लॉन्ग टर्म है और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। अगर किसी भी निवेशक को उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है तो कुछ एक फंड है जैसे HDFC चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है जिसमें करीब 68% इक्विटी में बाकी डेट के अंदर है। SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान जहाँ पे करीब 75% इक्विटी में एलोकेशन है और 14% डेट में और 7% जो है वो इंटरनेशनल इक्विटी में है। उसके अलावा ICICI ट्रू चाइल्ड केयर गिफ्ट प्लान है जिसमें 81% जो है वो इक्विटी में है और बाकी जो पैसा है वो डेट में है। तो ये कुछ एक ऐसे फंड है इस कैटेगरी में जिनको कंसिडर किया जा सकता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेरा ये मानना है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल है, 15-18 साल का समय है आपके पास, तो जो नॉर्मल इक्विटी फंड है अगर आप डिसिप्लिन रह सकते हैं तो जो नॉर्मल इक्विटी फंड है जैसे कुछ कैटेगरीज में मल्टी कैप फंड हो गया या फिर लार्ज एंड मिड या फिर फ्लेक्सी कैप, ये जो फंड्स हैं अगर 2-3 फंड का आप बास्केट बनाए, और उसका फायदा एक और भी होता है कि अगर आप पूरा पैसा एक ही चिल्ड्रन फंड में लगा रहे हैं और किसी कारण से वो फंड की परफॉर्मेंस कुछ समय तक या लंबे समय तक अच्छी नहीं रहती है तो पूरा का पूरा जो है कॉर्पस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जबकि नॉर्मल इक्विटी फंड अगर आप देखते हैं 2-3 का अगर आप एक पूल बना के आप उस पैसे को इन्वेस्ट करें तो फिर आपको पता है कि एटलीस्ट कुछ फंड आपके पोर्टफोलियो में अच्छा करेंगे, ओवरऑल भी उनकी रिटर्न जो है मुझे लगता है इससे बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की बात हेमंत जी कह रहे हैं कि नॉट ओनली विद इन म्यूचुअल फंड बल्कि आपको अगर हम विकास बच्चों के अलग अलग गोल्स के लिए एक पोर्टफोलियो बनाए, क्योंकि बच्चों की लाइफ का एक गोल नहीं होता जो हमने शो की शुरुआत में चर्चा की थी, अलग अलग पड़ाव उनकी जिंदगी में आते हैं। तो छोटे गोल्स के लिए और बड़े गोल्स के लिए क्या आप वेरी क्विकली सजेस्ट कर सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल प्लान और टुवर्ड्स इक्विटी एक बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? जैसे गर्ल चाइल्ड के लिए जो हमने बोला सुकन्या समृद्धि डेफिनेटली वी शुड बी ए पार्ट ऑफ योर गोल प्लान, क्योंकि उस पर आप छोटा छोटा अमाउंट एक लंबे समय के लिए डालेंगे तो अच्छा रहेगा। अदर देन दैट जो चिल्ड्रन फंड की हम बात कर रहे हैं वो ले सकते हैं, बट जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे मल्टी कैप फंड्स हो गए या फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए या रेगुलर फंड्स हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, सो वो आपका मेजर पार्ट होना चाहिए क्योंकि समय आपकी तरफ है। बिकॉज बच्चों की जो सबसे बड़ा जो गोल आता है वो आता है 12th के बाद में, जब ग्रेजुएशन के लिए उनको एक कॉलेज में जाना है या मैरिज। सो रफली
17-18 ईयर्स की एज जब बच्चे की होती है तब एक बड़ा पैसे की जरूरत है, और फिर उसके बाद में जब मान लीजिए कुछ 25 प्लस या 25 से 30 के बीच का टाइम पीरियड मान लीजिए, वो एक दो समय होते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। हालांकि अगर आप छोटे जब आप नया बच्चे को स्कूल में डालते हैं आजकल, वहां पे भी फीस थोड़ी हाई हो गई है, आजकल 1-1 1.5 लाख की फीस होती है साल की। बट स्टिल जो एक बड़ा पैसा वो आपका 18 साल के आसपास और एक 25 प्लस में आता है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड सिप रूट से आप उसको बिल्ड करिए, ज्यादा हिस्सा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कर लीजिए। गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि इज ए गुड ऑप्शन। पीपीएफ थोड़ा पोर्शन किया जा सकता है, जैसे मैंने बोला कि अगर आपका बिहेवियर है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या करते हैं तो बहुत जल्दी उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो पीपीएफ आपको एक मौका देता है कि आप उसको 15 साल का लॉक इन है, तो एक लंबे समय के लिए पैसा आपका इन्वेस्टेड रहेगा। जब आप विड्रॉ करेंगे तो टैक्स फ्री मैच्योरिटीज आएंगी, तो एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट है ये, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। फिक्स डिपॉजिट जनरली शॉर्ट टर्म गोल के लिए होने चाहिए, कि जैसे मान लीजिए 1 साल या 2 साल के लिए आपको पैसा जमा करना है, तो आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे फिक्स डिपॉजिट्स करके उसको कर दीजिए, या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए सही है। बट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ, ये 3 प्रोडक्ट जो है वो बाय एंड लार्ज अच्छे हैं। और जैसा आपने बोला कि इंश्योरेंस पेरेंट्स को एज अ टर्म प्लान ले लेना चाहिए, और उसके अलावा जो हमने ये 3 प्रोडक्ट की बात की है, ये एक कॉम्बिनेशन में करते रहे। 60 to 70% अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करेंगे तो रिटर्न अच्छी आएगी। बिल्कुल, तो रिटर्न अच्छा आना ये एक बहुत बड़ा मकसद है बच्चों के भविष्य की प्लानिंग के लिए, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन प्रूफ इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो तमाम विकल्पों पे हमने चर्चा की, कुछ फंड्स भी जाने अच्छे। बहुत धन्यवाद करेंगे हेमंत जी और विकास, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।